तहरीक इंसाफ का मुकाबला हुकूमती इत्तेहाद सब नजरें ज़िमनी इंतखाब पर। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाब। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त अब बाकी रह चुका है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, मलीर, कोरंगी, फैसलाबाद, ननकाना साहब में कांटे का मुकाबला है और शाम 5 बजे तक का वक्त है। और अब आपको बताएं कि 2 घंटे से भी कम का जो वक्त है अब वो बाकी बचा है। तहरीक इंसाफ उसका मुकाबला है हुकूमती इत्तेहाद के साथ। तमाम जो नजरें हैं वो है ज़िमनी इंतखाब के ऊपर। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें हैं और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाब है। पोलिंग इस वक्त जारी है और पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी बचा है। शाम 5 बजे तक का वक्त है और इस तरह 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी बचा है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, मलीर, कोरंगी, फैसलाबाद है। ननकाना साहब में कांटे का मुकाबला है। 7 नशिस्तें हैं जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं और तहरीक इंसाफ का मुकाबला है हुकूमती इत्तेहाद के साथ। कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें हैं, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तें हैं जिस पर इंतखाब हो रहा है। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त है वो 5 बजे तक मुकर्रर किया गया है और बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक का वक्त है। अब 2 घंटे से भी कम का वक्त बाकी बचा है। और अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, पेशावर में है, मर्दान में है, चारसदा, मलीर, कोरंगी, फैसलाबाद, ननकाना साहब में कांटे का मुकाबला है। 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं और इस तरह कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। हमने देखा कि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे हल्के जहां पर तू तकार हुई, झगड़े हुए, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल हमने ये देखी कि कंट्रोल कर ली पुलिस की जानिब, जहां पर पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, मुख्तलिफ हल्कों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अब्बासी NA-24 चारसदा से हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें अपडेट करेंगे। शेख बुखारी NA-237 कराची से हमें अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ ननकाना से हमारे साथ हैं NA-118 से लियाकत अंसारी, इनकी जानिब भी बढ़ेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अवैस अब्बासी का जो कि NA-24 चारसदा से हमें अपडेट करेंगे। अवैस साहब बताइएगा, अब वक्त जो है वो कम बचा है, मुकाबला सख्त है, 5 बजे तक का वक्त है, 2 घंटे से भी कम का वक्त है, तो आप टर्नआउट कैसा देख रहे हैं, कितनी बड़ी कतारें आप देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई है। NA-24 चारसदा के अंदर तकरीबन 5.25 लाख के करीब वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 2,91,000 मर्द और 2,35,000 खवातीन हैं। लेकिन ताहम सुबह से ही जो है पोलिंग का अमल जो है काफ़ी सुस्ती से चल रहा है। टर्नआउट बहुत कम है, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है उससे भी काफ़ी कम टर्नआउट था। ताहम जो हमारी लोकल यहाँ से बात हुई लोगों से तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाम के औकात में लोग निकलेंगे, लेकिन वो भी हमें देखने में आया कि थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई है, लेकिन कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। इनके साथ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता जो 2018 का इलेक्शन हुआ था तब इस हल्के में 45% वोट पोल हुए थे। तो अभी एक अगर आज़ाद राय के मुताबिक अगर हम अपना एनालिसिस दें तो हमें ये लगता है कि इस दफ़ा शायद 20% के लगभग भी टर्न आउट जो है उससे भी शायद कम रहे। उसके साथ साथ ख़वातीन की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बड़ी कम तादाद में ख़वातीन निकल रही हैं। ताहम इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के इंतजाम है वो बहुत अच्छे हैं, लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा पोलिंग तादाद में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग नहीं निकल रहे। छुट्टी का दिन भी था, ताहम जो है लोगों का इतना इंटरेस्ट शायद इसमें नहीं है। और अगर इस हल्के की बात की जाए तो यहाँ पे कांटे का मुकाबला है वज़ीर-ए-आज़म साहिब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और एमर वली खान के दरमियान, और ये उनका आबाई हल्का है। यहाँ से वो उनकी फैमिली जो है 4-6 दफ़ा सीट जीत चुकी है और उनकी आज चौथी नस्ल जो है खान अब्दुल वली खान के ये पोते लगते हैं जो आज यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं इमरान खान के मुकाबले में। ताहम जो है इधर मुकाबला तो एक्सपेक्टेड है कांटे का, लेकिन वोटर्स का जो टर्न आउट है वो बहुत कम रह गया। टर्न आउट कम है NA-24 चारसदा में, आपने ऐसा बताया, और जनरल इलेक्शन में 45% टर्न आउट था। वैसे आप साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक कर लेते हैं शेख बुखारी NA-237 कराची से हमें अपडेट करेंगे। शेख आप बताइएगा, जैसे कि चारसदा में हमें अभी अवैस अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर टर्न आउट खासा कम है, तो NA-237 में कैसी सूरत हाल है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम तो टर्न आउट के वाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी NA-237 की तो सूरत हाल जो है वो हम पहले सुबह से आपको बताते जा रहे हैं कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन NA-239 की अगर बात की जाए, चूँकि मैं NA-239 में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर टर्नआउट की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हमें कम दिखाई दे रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा कम था, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर था, लेकिन अभी 12 बजे के बाद थोड़ा सा कुछ बड़ा है, नॉर्मल से भी कम है। अगर कहा जाए 20 से 25% टर्नआउट रहा है इस पूरे हल्के में तो ये गलत नहीं होगा, ये अपना तज्जिया है। ताहम मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन
स्टेशन हैं वहाँ से हमें इतलात मिलती हैं कि तकरीबन जितनी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर बहुत कम जो है वो लोग वोटर्स जो हैं वो घरों से निकले हैं। मैं इस वक्त 129, 130 और 131 पोलिंग स्टेशन यानी कि तीनों एक ही स्कूल में जो है पोलिंग स्टेशन कायम की गई हैं, जहाँ पर मजमूई तौर पर अब तक जो वोट जो दाखिल हो चुके हैं उनकी तादाद सिर्फ तकरीबन 1300 से 1400 है, जबकि मजमूई रजिस्टर्ड वोट जो है वो 2,500 से 3,000 हैं तकरीबन। और इसके साथ साथ बाकी पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा कम जो है वो हमें देखने को मिला है कि लोग जो है वो बहुत कम निकले हैं। अगर इस हल्के की बात की जाए तो मजमूई तौर पर इस हल्के की जो वोटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो 5,81,000 से ज़ायद है। 5 लाख में से अभी तक कोई मैं समझता हूँ कि 10,000 वोटर्स भी जो है वो नहीं निकले होंगे, चूँकि आबादी जिस कदर ज़्यादा है उस कदर जो है वो लोग जो है वो, चूँकि आज इतवार का रोज़ था, इतवार के दिन जो है वो लोग ज़्यादातर घरों से देर से ही निकलते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लोग अब तो निकलने चाहिए, लेकिन लोग अभी तक नहीं निकले। और सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो NA 237 में हमने देखा कि काफ़ी बदनज़मी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, लेकिन उसको बाद में जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। बिलाल गफ्फार साहब जो है वो NA 237 में वो अपना वोट दर्ज कराने गए थे, उसके बाद फिर उनके साथ एक वाक़या हो गया। इसके साथ साथ NA 239 में अब तक ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। शेख बुखारी हमें 237 के हवाले से अपडेट कर रहे थे, 239 के हवाले से, दो हल्के हैं जिनके हवाले से हमें शेख बुखारी ने अपडेट किया। ननकाना का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है वो जान लेते हैं। लियाकत अंसारी NA 118 से हमारे साथ मौजूद है, 118 से हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आप अब से जब हमने पहले आपसे बात की 12 बजे के बुलेटिन में, खबरनामे में, तो आप ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे, वहाँ पर हमने देखा था खासी कतारें थी। अब आप किसी और पोलिंग स्टेशन में गालिबन पहुँच चुके हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? और उस तरह कतारें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, यानी कि टर्नआउट यहाँ पर भी कम है बाकी शहरों की तरह? बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गौसिया कॉलोनी जो है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए ननकाना के इस हलके की तो यहाँ पर 1500 वोटर्स हैं और इनमें से अभी तक जो है 20% से भी कम वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। अगर बात की जाए इमरान खान और शिजरा मनसब के मुकाबले की तो काफ़ी सख्त मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है। और इस हलके के हवाले से पहले दिन से कहा जा रहा है कि जो शिजरा मनसब है वो भी काफ़ी मजबूत है और इमरान खान यहाँ पर जो तवक्को की जा रही है कि अगर वोट टर्नआउट जो है वो बढ़ता है तो वो कामयाबी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इमरान खान का जलसा यहाँ पर जो था वो इंतहाई कामयाब रहा। अगर आज की पोलिंग की माहौल की बात की जाए तो 2-3 मामूली नोयत के वाक़यात जो है वो तलखी के पेश आए, जिनमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक एतराज़ किया गया था प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जब हल्फ दिया तो फिर लोगों ने वो अपना एतराज़ वापस ले लिया और पुरअमन तौर पर वापस चले गए। यहाँ पर जो अटारी चाकर का इलाका है, यहाँ पर कुछ जो PTI और मुस्लिम नून के कारकुनों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में नून लीग के कुछ कारकुन जख्मी भी हुए हैं और शिजरा मनसब और राना अरशद और दीगर रहनुमा वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये शिकायत की है कि उनके कैंप को यहां से उखाड़ा गया और उनके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सुबह से हम जिन पोलिंग स्टेशन पर गए हैं वहां पर टर्नआउट कम रहा, ताहम जो कैनेडा कॉलोनी का खवातीन का पोलिंग स्टेशन था वहां पर खवातीन की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए आई और हम यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद इस पोलिंग स्टेशन में अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वोट कैनेडा कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन में कास्ट हुए। लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हम विजिट कर चुके हैं वहां पर टर्नआउट हमें 20 से 25% के दरमियान ही नजर आ रहा है और ये मायूस कौन टर्नआउट है, क्योंकि 4.5 लाख के करीब यहाँ पर इस हल्के में वोटर है, जिनमें 2 लाख से ज्यादा मर्द वोटर हैं और 1,99,000 के करीब जो है यहाँ पर खवातीन के वोटर्स हैं। अगर देखा जाए तो शिजरा मनसब जो है वो PDM के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर उनके 2 जो मुंतखब MPs हैं उनके नीचे वो मौजूद है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर PDM की जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी वो भी उनके उम्मीदवार जो टिकट होल्डर थे वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ जो है उनकी कैंपेन ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह जो कि यहाँ से मुस्ताफी हुए थे MNA की नशिस्त से, वो उन्होंने इस भरपूर अंदाज से यहाँ पर कैंपेन चलाई और इमरान खान का बयानिया यहाँ पर जो है उसने पजीराई भी हासिल की। तो यूं ये ऐसा मुकाबला है जो ननकाना 118 पे तगड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। लियाकत, आप हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शेख बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे तमाम नुमाइंदगान जिन्होंने हमें अपडेट किया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद के हल्का NA 108 में पोलिंग के अमल में वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। वोटर्स एक दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोट की तलाश में फिर रहे हैं। इस हवाले से हमें यहाँ से अपडेट करेंगे नईम कैसर।
जी, कौमी असम्बली के 8 हलकों में फैसलाबाद का NA 108 का हलका भी शामिल है, जिसमें जहां पर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, लेकिन पोलिंग का अमल यहां पर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। यहां पर इमरान खान और आबद शेर अली के दरमियान कांटे का मुकाबला है। वैसे तो यहां पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन असल मुकाबला इमरान खान और आबद शेर अली के दरमियान ही गिना जा रहा है। जबकि अगर मैं वोटों के हवाले से बात करता चलूँ तो यहाँ पर आबादी के लिहाज से तो ये 9 लाख आबादी है यहाँ पर, और रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 5,05,000 हैं, जिनमें से खवातीन वोटर्स की तादाद 2,34,000 और मर्द वोटर्स की तादाद 2,71,000 है। जबकि 354 पोलिंग स्टेशन में से 167 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्दों के लिए हैं और 162 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो खवातीन के लिए हैं और 25 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मुश्तरका हैं। यहाँ पर खवातीन की तरफ जो है वो पोलिंग का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर मकबूल रोड MC गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ और अभी तक यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो तकरीबन 1750 के करीब हैं। तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। 6000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग RO ऑफिस से की जा रही है। और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और दीगर पुलिस जो है वो भी मौजूद है, और उसके अलावा रेंजर्स के दस्ते जो हैं वो भी अलर्ट के ऊपर मौजूद होंगे। जी, PP 139 शेखुपुरा में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ राना तारिक इकबाल इस वक्त मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 67 में। उनसे मजीद जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। PP 139 में आज ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है। मैं इस वक्त 67 पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और सुबह के वक्त यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद थी वो इंतहाई कम थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। इस इलाके को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। अगर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात करें तो वहाँ से उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद बंगू, जबकि PTI के मियाँ मोहम्मद अबू बकर यहाँ पर मद्दे मुकाबल हैं। इस पोलिंग बूथ में मर्दों के 1819 वोट हैं, जिनमें से 500 वोट कास्ट कर लिए गए हैं, जबकि खवातीन के 1419 वोटों में से सिर्फ 170 वोट कास्ट किए गए हैं। मर्दों की निस्बत खवातीन की जो वोटों की कास्ट है वो बड़ी कम दिखने को नज़र आ रही है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। जी, फैसलाबाद के हल्का NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि वीडियोस और तस्वीर से इलेक्शन कमीशन के इल्म में आया है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से राना सनाउल्लाह को आज तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि ये जितनी भी धांधली कर ले इमरान खान ही कामयाब होंगे। इस वक्त मुल्क में बदतरीन महंगाई है, लोगों के लिए बिजली के बिल अदा करना नामुमकिन हो चुका है। अब गैस महंगी होने वाली है, लोग वोट डालने के लिए निकले। ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहम है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अंदर जो है सबसे पहले तारीख की बदतरीन महंगाई की लहर आई, जो अभी भी चल रही है, और आगे जो सर्दियां आ रही हैं उसमें और ज़्यादा परेशानी बदकिस्मती से नज़र आ रही है, क्योंकि गैस की कीमतें जो बढ़ने वाली हैं, तो अभी बिजलियों की बिल से लोग रिकवर नहीं किए थे कि आगे वो गैस का आने वाला है। आम बाई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये आप समझें कि पाकिस्तान के लिए जो एक जिहाद किया जा रहा है, जो जद्दोजहद है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और इन ख़तरात से पाकिस्तान को निकालने के लिए, ये आज के इलेक्शन को उसी का हिस्सा आप समझे। जितनी मर्जी धांधली करने की कोशिश करते रहें, जो मर्जी ये कर लें, ये रोक नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान कामयाब होंगी और पाकिस्तान के अवाम सुरखरू होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती आज शाम से शुरू हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में 13 जमातें और धांधली का तूफान है, फिर भी इमरान खान भारी अक्सरियत से जीतेंगे। उम्मीद है चेयरमैन PTI आइंदा इतवार तक लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। वो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए किसी ज़मीर फरोश, किसी मफाद परस्त और वो तमाम करप्ट सियासतदान जिनके अकाउंट्स बाहर हैं, जो मनी लॉन्डर में मसरूफ़ हैं, जिन्होंने नैब के केस को दफन किया, और उनको आज शाम को इंशाअल्लाह पैगाम मिल जाएगा कि उनकी सियासत इस मुल्क में दफन होगी। ये 13 पार्टियां चोरों का एक जत्था जो है, ये अवाम की अब तर्जमान नहीं है।
और आवाम मुंतज़िर है, आवाम मुंतज़िर है कि इस मुल्क में उनको साफ और शफाफ इलेक्शन की सहूलत मुहैया की जाए। आज के इलेक्शन के बाद मुझे इमरान खान से तवक्को है कि आज इतवार है, अगले इतवार तक वो कॉल देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान कौम का वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आज इमरान खान को वोट डालने का मतलब है कि आपने अपना वोट रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि आप कौम का वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। आज इमरान खान को वोट डालने का मतलब है वोट को रद्दी की टोकरी में डाल देना, क्योंकि इमरान खान मियां वाली की जिस सीट से मुंतखब हैं इस वक्त, वहाँ से उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं है। यानी वो आज भी रुकने कौमी असम्बली हैं और इस्तीफ़ा मंजूर जब तक ना हो आप कौमी असम्बली के रुकन रहते हैं। तो अब इन 7 हलकों में, कौमी असम्बली के 7 हलकों में जहाँ आज इंतखाब हो रहा है और इमरान खान साहब वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग उनको वोट डालेंगे, अगर फ़र्ज़ करें, जिसका इम्कान कम है वैसे तो, अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते हैं तो उधर दोबारा बाई इलेक्शन होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी MNA हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और वक्त बहुत ही कम बचा है। मुकाबला सख्त है। मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है, अपने नुमाइंदगान से हम मुसलसल अपडेट्स ले रहे हैं और मज़ीद जो अपडेट है वो हमें ज़ाकिरुल्लाह देंगे NA-131 पेशावर से, जबकि मंसूर सत्ती NA-22 मर्दान से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बढ़ते हैं ज़ाकिरुल्लाह की जानिब, उनसे जानते हैं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। तो ज़ाकिर, आप कहिएगा कि NA-131 पेशावर में क्या सूरत हाल आपने देखी दिन भर, इंतखाबी अमल के हवाले से भी बताइएगा और अभी टर्नआउट के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर NA-31 की बात की जाए तो NA-31 में 2 सियासी जमातें जो है वो मद मुकाबिल है, जिसका मुकाबला कांटेदार है। वो एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि दूसरी है अवामी नेशनल पार्टी, जिनको PDM मतलब दीगर जमातों की भी हिमायत हासिल है। ग़ुलाम अहमद ख़ान बिलोर जो है वो अवामी नेशनल पार्टी से कैंडिडेट है यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान यहाँ से कैंडिडेट है। लेकिन अगर टर्नआउट की बात की जाए तो हम सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह 8 बजे के यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी 3 बज गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टर्नआउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं बेगम शहाबुद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ख़वातीन के यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें अगर टर्नआउट की बात की जाए तो यहाँ पे 1349 वोटों में अब तक 19 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं ख़वातीन के। अगर देखा जाए तो दूसरे पोलिंग स्टेशन पे 2058 मजमूई तौर पर ख़वातीन वोटर्स यहाँ पे है जो रजिस्टर है, लेकिन उसमें अभी तक 103 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशन की अगर बात की जाए, पोलिंग स्टेशन नंबर 5 की ख़वातीन की, तो वहाँ पे 943 मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है और उसमें अभी तक 18 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम देखा जा रहा है। ज़ाकिरुल्लाह, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। NA-131 पेशावर के वाले से आपने अपडेट किया, पेशावर की जो सूरत हाल है NA-131 की, वहाँ पे टर्नआउट बहुत ही कम है। तो मंसूर सत्ती, आप बताइएगा NA-22 मर्दान में आपने पहले भी हमें अपडेट किया था कि टर्नआउट यहाँ पर कम है, लेकिन जो मुकाबले की फ़ज़ा है वहाँ पर देखा जा रहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान में। तो अभी NA-22 मर्दान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और टर्नआउट में कुछ तेज़ी आ सकी? बिल्कुल, मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है। 1.5 घंटे से भी कम वक्त रह गया है पोलिंग ख़त्म होने में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं दोनों इतराफ जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान हो या दूसरी जानिब जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना कासिम हो, उनके जो दोनों के उम्मीदवार, जो उम्मीदवारों के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो बड़ी तादाद में हमने देखा कि आज वो दिन भर जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख करते रहे। सुबह हमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई कि क्योंकि ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो कम नजर आई, लेकिन उसके बाद जैसे वक्त गुजरता गया तो हमने देखा कि ख़वातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो अब पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। और इस टाइम जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये गुजर गड़ी का इलाका है मर्दान का, जहाँ से आगाज़ होता है हल्का NA-22 है मर्दान का। और इस हवाले से यहाँ पे जो आपसे कुछ देर पहले IG जो KP के हैं और डिवीजनल कमिश्नर जो हैं, उनके साथ जो दीगर आला हुकाम हैं, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। और
यहाँ पे जो मजमूई तौर पर हमने जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का खुद जाके विजिट किया और वहाँ पे जाके अमले से पूछा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, कि टर्न आउट की क्या पोजीशन है, तो कहीं हमें नजर आया कि वहाँ पे जो टर्न आउट है वो 20 से 25% है, किसी जगह में 30% नजर आया और किसी जगह खवातीन की जगह हमें 15 से 20% नजर आया। लेकिन हमने देख रहे हैं कि मर्दान में जो आज क्योंकि छुट्टी का रोज है, एक दोनों जो बड़ी जमातों के दरमियान बहुत कांटेदार मुकाबला है, नेक टू नेक मुकाबला है, तो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स को निकालने में हमें कामयाब होते हुए नजर आते हैं। लेकिन जीतता कौन है इस हवाले से तो 5 बजे के बाद जब गिनती होगी इसके बाद तो गिनती के बाद ही फैसला होगा। मंसूर सती, आपने हमें NA-22 मर्दान की सूरत से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जाकिरुल्लाह NA-131 पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बराह रास्त से चलेंगे, विफाक के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, पुलिस समेत रेंजर्स, FC और मुसल्लह अफवाज के नौजवान जहाँ जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो एहसन तरीके से निभा रहे हैं। उम्मीद है कि अब तकरीबन कोई 1.5 घंटे का टाइम रह गया है और ये टाइम भी जो है वो अच्छे तरीके से गुजरेगा और पोलिंग जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो गिनती का अमल है उस अमल को भी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उस दौरान भी पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को और अपनी ड्यूटी को जो है वो निभाएंगी ताकि ये जो है ये एहसन तरीके से सारा अमल जो है ये मुकम्मल हो और आवाम का जो भी फ़ैसला है वो जो है वो सामने आए। जी PTI के फ़रख हबीब साहब की जानब से गुज़श्ता रात से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आप बतौर वज़ीर दाखिला जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे हैं और रूल्स की जो वायलेशन कर रहे हैं, आप इस हवाले से देखिए, कल तो कैंपेन को ख़त्म हुए 1 दिन हो चुका था और मैं कल जो है वो अपने घर आया हूँ। इसी अब मेरा घर इसी हल्के में है और अगर मैं अपने घर पे मौजूद हूँ या मैं किसी दोस्त की तरफ किसी मकसद से भी मिलने के लिए या किसी के साथ कोई खुशी गमी के सिलसिले में गया हूँ तो वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं या वहाँ पे कोई लोग मिले हैं या वहाँ पे कोई बात हुई है तो उसको आप उस इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में नहीं ला सकते जिसको वायलेशन कहा जाता है। हमने बिल्कुल हर मामले में जो है वो कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। PTI की जानब से बहुत सारी बात स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो दाखिले में रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के अहलकार मुदाखलत कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फ़ौज और FC को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, ख़्वाह वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, ख़्वाह वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया और दूसरा आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चबल बच जाती है तो ये उसने चबल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई
तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है, और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरख हबीब जो है वो असला वाले लोग साथ लेके घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्ला लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूँगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को ख़तरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब दे के जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। अगर मुसल्ला जथों के साथ जो है ये हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू हो गया तो फिर जनाब एक दफ़ा ये कर लेंगे, 6 महीने बाद दूसरा जथा आ जाएगा, फिर 10 महीने बाद एक तीसरा जथा आ जाएगा, फिर तो ये मुल्क जो है ये जथों से फिर चलेगा। और इस तरह से जो है वो किस तरह से जो है वो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है और इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो चल सकता है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीज़ी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है वो उसको रोकेंगे और इसको इस मुल्क में रवाज नहीं पाने देंगे। ये है अमल, ये अमल है जमहूरी अमल। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके ज़रिए से तब्दीली आए, इसके ज़रिए से तब्दीली आएगी, जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी, लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फ़लाँ दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं,
फ़लाँ जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चले चौधरी परवेज़, वैसे चौधरी परवेज़ लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रहा हूँ। चौधरी परवेज़ लाई ने वैसे सारी ज़िंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफ़ा गिरफ़्तार होना है। हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राणा साहब, इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, फिर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। अगर उनके हक में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी। तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है, तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है। इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो अवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना चाहिए। राणा साहब ये बताइएगा जी, लास्ट क्वेश्चन जी। कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी, हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आगे करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों के भी करें, लेकिन गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जी, अब लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से बारहा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खबर दे चुके कि जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? दूसरा, चौधरी परवेज़ लाई बारहा आपके हवाले से कह चुके कि मॉडल टाउन में इसको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और भागने भी नहीं देंगे। मॉडल टाउन केस का उन चौधरी साहब को पता ही नहीं है। उनको मशवरा है कि वो मिसल मंगवाएं, मिसल मंगवा के पढ़ें कि उसमें तफ्तीश क्या कहती है और उसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों के फैसले क्या है। उन्हें ये मालूम ही नहीं, किसी ने बता दिया होगा उनको, तो उन्होंने वही बात जो है वो करनी शुरू कर दी। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के मतलब कोई भी जो है वो ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि जी वो कब आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, फैसला उन्होंने करना है। पार्टी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी कैंपेन को मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करें। उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है। अब वो कौन सा वक्त और कौन सी डेट मुनासिब समझेंगे आने के लिए, ये उनका फ़ैसला होगा। और जब वो फ़ैसला करेंगे तो उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। ये मुझे या किसी और को जो है ना वो पहेलियाँ डालने की या बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकायदा पार्टी अनाउंस करेगी, पार्टी प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा, मियाँ साहब खुद अनाउंस करेंगे और उस डेट के ऊपर वो तशरीफ़ लाएँगे। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी कैंपेन को, PMLN की कैंपेन को मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया।